बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? जुम्मा मुबारक। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जुम्मे मुबारक का दिन है और जुम्मे की नमाज़ का एक ख़ास ही एहतमाम होता है। तो मैंने भी नमाज़ पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ा और मेरी ये आदत है कि मैं जब भी नमाज़ पे बैठती हूँ तो मैं ये दाने वाली तस्बीह इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो मेरे पास काउंटर तस्बीह है, कहीं मैं ट्रैवलिंग में जा रही हूँ या वेटिंग टाइम जब मेरा हो किसी हॉस्पिटल में या बैंक वगैरह में, ऑफिसेज़ में, तो मैं ज़्यादातर काउंटर पे ही तस्बीह पढ़ती हूँ। लेकिन जब भी मैं नमाज़ पे बैठती हूँ तो मैं दानों वाली तस्बीह पढ़ती हूँ। इससे मुझे एक ख़ास किस्म की सुकून मिलता है, एक ख़ास किस्म की रूहानियत का एहसास होता है। तो ये मेरा मामूल है कि जब भी मैं नमाज़ पे बैठती हूँ आफ्टर नमाज़ तो मैं ये दाने वाली तस्बीह पढ़ती हूँ। और आज भी मैंने इस पे दुरूद पाक पढ़ा था और उसके बाद मैंने सूरह कहफ की तिलावत की थी, जो कि मेरा शुरू से ही मामूल है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जुम्मे की नमाज़ के बाद सूरह कहफ की तिलावत लाज़मी करूँ। मोस्टली तो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं नहीं पढ़ पाती, तो मैं मगरिब तक कोशिश करती हूँ कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर दूँ। और आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि सूरह कहफ का एहतमाम लाज़मी किया करें, लाज़मी इसकी तिलावत किया करें और ये पढ़ने से आपको बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह पाक हम सबको सूरह कहफ की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल लास्ट डे जो है वो बहुत अच्छी बारिश हुई थी। जहाँ हम बारिश को घर में एंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ हम फ़िक्रमंद भी होते हैं कि जो घरों से गए हैं काम पे वो जल्दी से लौट आएँ खैर आफ़ियत से। और जब तक वो नहीं आते हैं दिल बेचैन सा ही रहता है। जैसे कि मेरे भाई जाते हैं तो किसी के वालिद जाते होंगे, किसी के हस्बैंड जाते होंगे। तो अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश दे। हम बारिश की दुआ तो करते हैं, तो अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश अता फ़रमाए। और जो भी हमारे प्यारे हैं वो जहाँ भी हों वो महफूज़ हों। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो जी, जहाँ बारिश की बात हो रही है तो वहाँ बारिश में कुछ मसाइल भी होते हैं, तो मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। तो जी बारिश में हमें बहुत कुछ क्रिस्पी खाने को दिल चाह रहा होता है, तो हमें चाहिए कि हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। हम जो है वो हेल्दी फूड की तरफ जाएं। जैसे हम भुने हुए चने खा सकते हैं, हम पॉपकॉर्न खा सकते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाने को दिल चाह रहा है तो हम सूप पी सकते हैं। और चाय में हम अदरक वाली चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद और नींबू डाल के। इससे ना सिर्फ ये मौसम में अच्छी भी रहती है बल्कि इससे नज़ला और ज़ुकाम भी नहीं होता है। और बारिश में जो है वो अक्सर जिल्द और बालों का भी मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसमें आप कोशिश करें भीगने से गुरेज़ करें। और अगर आप भीग जाएं तो कपड़े जो है वो फ़ौरन आप जो है वो चेंज कर लें और जो है वो बाल जो है वो अपने खुश कर लें ताकि इन्फेक्शन ना हो। और जिस्म पे जो है वो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें, आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो है वो इस मौसम में बेस्ट रहता है। और खिड़की दरवाज़ों से जो अक्सर मच्छर आ जाते हैं, जिससे मुझे बहुत एलर्जी है, तो आप जो है वो उसके लिए नीम ऑयल या फिर लेमन ग्रास ऑयल का स्प्रे कर सकती हैं। तो इससे ये होता है कि मच्छर नहीं आते। और पानी को और इस तरह तमाम चीज़ों को ढाँप के रखें, ताकि जो है वो आजकल आपको पता है डेंगू और मलेरिया का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। और जहाँ तक पहनने का मामला है तो आप डार्क कलर के कपड़े वेयर करें ताकि स्टैंड के निशान उसमें ना आए। लाइट फैब्रिक यूज़ करें, जैसे कि आप कॉटन और जो है लॉन इस्तेमाल करें ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाएं। इसके अलावा ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे शूज़ हैं, इनको मैंने जो है वो हवा लगाने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने बोरजान से लिया था एक हैंड बैग जो कि बहुत ही प्यारा था और काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो वो मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया था। मैंने ला के उसे रख दिया था। आफ्टर 6 मंथ बाद मैंने जब उसे यूज़ किया तो वो 1-2 दफ़ा ही मैंने कैरी किया था। उसके बाद जो है वो उसके जो लेदर है ना वो पील ऑफ होके उतर रहा था छिलके की तरह, और 1-2 शूज़ भी हमारे ख़राब हुए थे इस तरह। तो जब दोबारा मेरा वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने उनसे कंप्लेन की, तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं जब रखा करें, अगर लॉन्ग टर्म तक आपका इस्तेमाल करने का इरादा ना हो कोई भी चीज़, लाइक आपके हैंड बैग हो गए या आपके जो है वो ये शूज़ हो गए, तो उसको आप ये करें कि आप उसे मंथ में, अगर आप वीकली नहीं कर सकती, आफ्टर 1 वीक अगर आप नहीं कर सकती, तो आप फिर उसे 15 दिनों में या फिर जो है वो महीने में 2 बार जो है वो उसे हवा ज़रूर लगाया करें, ताकि जो उसकी नमी होती है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये रखे रखे जो है ना वो इसमें नमी सी आ जाती है। तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो मैंने कहा मैं ये ट्रिक भी आपसे जो है वो शेयर कर दूँ। ट्रिक भी है और टिप भी है, तो मैंने कहा मैं ये भी आपसे शेयर कर दूं, जहाँ मैं आपसे और चीज़ें शेयर कर रही हूँ।
और इसके अलावा अक्सर बारिश में ये होता है कि जो है वो हमारे जूते गीले हो जाते हैं, हम बाहर जाते हैं क्योंकि किसी ना किसी वजह से बाहर जाना ही पड़ता है। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें जो है वो आप प्लास्टिक रख दें तो आपके शूज़ गीले नहीं होंगे। और इसके स्लीपर इसका इस्तेमाल करें आप, बेस्ट चॉइस है। इसके अलावा आप प्लास्टिक के सैंडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है कि बारिश में जो है वो अक्सर कपड़ों में से जो है वो अजीब सी बू आने लग जाती है। तो उसमें भी मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर ऐसा हो तो आपने सिरके का और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। आपने इससे कपड़े वॉश करने हैं तो जो भी स्मेल होगी वो फ़ौरी तौर पर जो है वो चली जाएगी और आपके कपड़े जो हैं वो पहले जैसे हो जाएंगे, मतलब जो भी स्मेल थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। आज के ब्लॉग में इतना ही था और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप जो है वो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और बारिश का मौसम है, जैसे अब तो स्पेल चला गया है लेकिन आगे भी कहा है कि कुछ दिनों बाद जो है वो एक स्पेल आएगा। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, बारिश एंजॉय करें। ये कुदरती चीज़ें हैं, इन्हें एंजॉय करना चाहिए लेकिन एहतियाती तदबीर के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।